हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरजीत ठाकुर और आज आप पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके ऊपर क्या क्या टाइप्स रहती हैं, कैसे ट्रैफिक सोर्स क्रिएट किया जाता है, किस तरह की ट्रैफिक होती है, कैसे पेड ट्रैफिक, कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक वर्क करती है। ये सारा कंप्लीट नॉलेज जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। राइट, अब चलते हैं क्लासरूम की तरफ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? देखो, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग। राइट, इसको हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी मार्केटिंग, जितना भी काम आप सीखने वाले हो वो इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका, हमारा सारा काम रुक जाएगा। राइट, और आज इंटरनेट के से ही दुनिया पूरी जो है चल रही है। अगर इंटरनेट रुक जाए आज की डेट में, कई हजारों करोड़ों कंपनियां जो हैं बंद हो जाएंगी, उनके लिए काम ही नहीं होगा करने के लिए। ठीक है, और हम भी डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रहे हैं कि हम भी इंटरनेट की दुनिया में अर्निंग कर सकें, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकें, कोई बिज़नेस कर सकें, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि कोई भी प्रमोशन थ्रू इंटरनेट हम करेंगे, जिसमें कोई प्रोडक्ट है या हमारी कोई सर्विसेज़ है जो लो अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं, कोई मैसेज है ना? कोई 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 चीज़ भी हम लोग उनको डिलीवर करेंगे थ्रू इंटरनेट, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। इसमें क्या-क्या चीज़ें हम पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपकी वेबसाइट आ जाती है, आपकी ईमेल आ जाती है, आपकी गूगल एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है। ये सारे जो है मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज जो है कन्वे करते हो अपने कस्टमर के साथ। ठीक है? और एक बात यहाँ पे सोचने वाली है, कई बार बच्चे गलत ले लेते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो किसी को या ईमेल करते हो पर्सनल यूज़ के लिए, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जहाँ पे प्रमोशन नहीं है उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे, ठीक है? उसको कम्युनिकेशन कह सकते हो कि डिजिटल कम्युनिकेशन कह सकते हो। जहाँ पे मार्केटिंग की बात हो रही है, जहाँ पे प्रमोशन होती है, जैसे आप अखबार पढ़ते हो, अब उसमें न्यूज़ भी होती हैं और एडवर्टाइज़मेंट भी होती हैं, राइट? तो अब न्यूज़ जो है वो तो एक उनका क्या कंटेंट हो गया, जहाँ पे न्यूज़ लोग प पैसे दे रहे हैं उसको पढ़ते हैं न्यूज़ को ना। पर जो एडवर्टाइज़मेंट है वो एडवर्टाइज़र वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, वो अपने कस्टमर तक पहुँच रहा है, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज़ दिखा रहा है लोगों को। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, क्योंकि हुआ क्या, चेंज क्या हुआ? पहले लोग अखबार पढ़ते थे, टीवी में देखते थे, है ना? मार्केट जाते थे, ये चीज़ें करते हैं। आजकल सारे के सारे लोग जो हैं वो स्मार्टफ़ोन में समा गए हैं, ठीक है? इंटरनेट पे समा गए हैं, सारे के सारे लोग वहीं पे आ गए हैं। बच्चों से लेकर हर जनरेशन के लोग वहीं पे मिलेंगे। जब आप 6-7 घंटे इंटरनेट पे रहोगे, रील्स देखोगे, है ना? वीडियो देखोगे, कंटेंट पढ़ोगे और मोबाइल के थ्रू ही आप हर चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो एडवर्टाइज़र कहाँ जाएगा? वो भी इंटरनेट पे ही आएगा, वो भी वहाँ पे ऐड देना की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रमोशंस होती हैं आज की डेट में। ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया में बूम आया हुआ है। सारा इंडिया का पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पीछे भाग रहा है। हर कोई कर रहा है और सबसे टॉप पे चल रहा है इस वक़्त। और इससे बड़ा कोई कोर्स अभी है नहीं। इससे ज़्यादा कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, करियर प्रोग्राम नहीं है या कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स नहीं है जो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है। जैसे आपने कोर्स किया, आपको जॉब मिल गई। जैसे ही आपने काम किया, उसी टाइम आपको रिज़ल्ट मिल गया, उसी टाइम आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो इस तरह का फ़ास्ट कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा सर्विसेज़, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग को बीट कर सके आज की डेट में। और जितना भी ऑटोमेशन हो रहा है, जितना भी एआई आ रहा है, सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्लब होके आ रहा है। ठीक है? और डिजिटल मार्केटिंग का ही टाइम है आज की डेट में। राइट? तो जैसे-जैसे कस्टमर जहाँ-जहाँ जाएगा, जहाँ-जहाँ यूज़र जाएगा, वहाँ-वहाँ एडवर्टाइज़र आ ही जाएगा। तो आज सारी दुनिया स्मार्टफ़ोन पे आ गई, तो सारा एडवर्टाइज़र जो है स्मार्टफ़ोन पे आ गया, सारा कुछ इंटरनेट पे आ गया। ठीक है? तो इसलिए इसकी प्रमोशन जो है ज़्यादा हो रही है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, इसी के थ्रू हम फ्रीलांस करते हैं, इसी पे अपना एफ़िलिएट प्रोग्राम रन करते हैं, इसी में हम ई-कॉमर्स करते हैं। ठीक है? इसी की सर्विसेज़ हम करने वाले हैं आज की डेट में। राइट? बहुत ईज़ी है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत टफ़ वाली बात नहीं है। दूसरी बात जो है, देखो, दूसरी बात है कि आप ये समझिए कि इंटरनेट की दुनिया में आपके पास चाहिए क्या आपके पास? आपके पास इंटरनेट ऑलरेडी है, क्योंकि आप ये मेरा सेशन ले रहे हो तो इंटरनेट के बिना तो ले नहीं रहे, ठीक है? और आपके पास स्मार्टफ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, तो ये चीज़ें तो आपके पास पहले से ही फ्री में पड़ी हुई हैं। फ्री में मतलब आपके पास पहले से ही हैं, ठीक है? टाइम भी आपके पास है, क्योंकि आप अगर सेशन के लिए टाइम निकाल सकते हो और 4 महीने के लिए निकाल सकते हो, तो आपके पास टाइम है, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब आपको ये चीज़ सीखने के लिए और इसमें अपना बिज़नेस करने के लिए, अपना जॉब करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा कुछ भी, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अरे कोई देश छोड़ना पड़ रहा है, आपको घर छोड़ना पड़ रहा है या आपको मतलब कई चीज़ें छोड़नी पड़ रही है, नहीं। आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं। उन्हीं को आप यूज़ करके आप आज आने वाले टाइम पे अपना जो है करियर भी बनाएँगे, अपना फ्यूचर भी बनाएँगे और अपने लिए बिज़नेस भी खड़ा करेंगे और जो सपने आपने देखे हैं, जिस आउटकम के लिए,
जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चूज़ किया है, वो आपके पूरे होंगे। ठीक है? तो ये बहुत मतलब एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग सेम मतलब बोलते हैं ना कि एक रॉ डेटा तो आपके पास पहले पड़ा है। अगर आपने कोई अग आज की डेट में कोई फूड का बिज़नेस करना हो, तो आपको सबसे पहले रहता है यार कहीं से रॉ मटेरियल मिल जाए, पहले उसको लोगे, पकाओगे, बनाओगे, फिर कस्टमर को दोगे, फिर पैसा मिलेगा। ठीक है? तो पहले आधा आधा पैसा तो आपका रॉ मटेरियल में चला जाता है। ठीक है? कहाँ से मिलेगा क्वालिटी फिर खराब हो रहा है वो, कई चीज़ें आ रही हैं, रेंट दे रहे हो, कई चीज़ें आ रही हैं आपके पास, टीम रखनी पड़ रही है। पर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई बिज़नेस करते हो आप, तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ रहा कहीं से, ठीक है? कोई ऑफ़िस नहीं लेना पड़ रहा, कोई ऐसी चीज़ पे आपका खर्चा नहीं हो रहा, जहाँ पे आपको मतलब पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, फिर आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे तो आपको टाइम देना है, नॉलेज लेना है, यूज़ करना है और इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, राइट? इसलिए इसकी ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। ये कैसे काम करता है, ठीक है? इकोसिस्टम ही पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। अगर ये ना हो तो डिजिटल मार्केटिंग में बिज़नेस करना ही नहीं कर पाओ को कोई नहीं कर पाएगा, राइट? इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और इसमें मैंने सिर्फ़ 5 फैक्टर बताए हैं आपको मेजर 5 फैक्टर, ऐसे और भी फैक्टर हैं, वो छोटे-छोटे फैक्टर हैं, पर मेजर जो 5 फैक्टर हैं वो आपको पता होने चाहिए। इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, अगर कोई मैंने बिज़नेस करना है, तो मैंने उसका बेस बनाना है, राइट? तो उसका पूरा एनवायरनमेंट बनाना है, जिससे कि मैं अपना बिज़नेस कर सकूँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि आप कोई घर बनाते हो या आप कोई बिज़नेस खोलते हो ऑफ़लाइन, तो आप उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही आपने रेंट पे लिया और अगले दिन से शुरू किया। आप उसको सजाओगे, बनाओगे, राइट? उसपे कलर भी करोगे, सामान भी डालोगे, टीम भी रखोगे, अ लाइटिंग भी लगाओगे, हर एक चीज़ आप रेडी करोगे, फिर जाके उसका क्या करोगे, इनॉग्रेशन करोगे, उद्घाटन करोगे, फिर आप कस्टमर के लिए ओपन करोगे। तो आपने पहले क्या किया इतने टाइम पहले? 2 1 डेढ़ महीना आपने एनवायरनमेंट बनाया, आपने इकोसिस्टम बनाया कि जब कोई कस्टमर आए, तो उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। उसको वो जो चीज़ लेने आ रहा है, उसको वो मिले, ठीक है? सही प्राइस पे मिले, सही क्वालिटी मिले उसको और वो सैटिस्फाई होके आपसे जाए। तो ये आपका पर्पज़ होता है हर एक बिज़नेसमैन का, ठीक है? वही वही चीज़ हम जब इंटरनेट की दुनिया में काई काम करने लगते हैं हम लोग, तब हमें भी ये पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इकोसिस्टम में ये है कि जहाँ पे आपकी हर चीज़, अगर कोई कस्टमर आपको ढूँढ रहा है, तो आप अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पे। आपकी ब्रांडिंग, आपका ट्रस्ट फैक्टर, आपका हर चीज़ कंटेंट, हर चीज़ आपका प्रोडक्ट आपका इंटरनेट पे होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है इकोसिस्टम में जो आता है, वो आता है आपका वेबसाइट क्रिएशंस, क्योंकि वेबसाइट जैसे आपका घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस है, आपके बिज़नेस का एड्रेस होगा कि कहीं पे किसी शहर में, किसी सिटी में होगा, कोई दुकान का नाम होगा, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में आपका जो बिज़नेस का एड्रेस है, वो आपकी वेबसाइट है। ठीक है? जैसे हम लोग google.com है ना? youtube.com है, amazon.in है, इस तरह की वेबसाइट यूज़ करते हैं और वहीं से हम काम करते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि क्या किसी ने गूगल का इंस्टाग्राम पेज खोल के देखा है अभी तक क्या? क्या फेसबुक में गए हो आप, रोज़ गूगल यूज़ करते हो, रोज़ सर्च करते हो, क्योंकि आपका पर्पज़ ही वहाँ सर्च करने का। पर आपने कभी क्या गूगल का कोई इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज देखा किसी ने? अगर देखा तो आप बताइए मुझे चैट में, किसी ने देखा है क्या? कि इंस्टाग्राम पेज गूगल का आपने सब्सक्राइब किया हो या फॉलो किया हो? बहुत रेयर देखो, आपको क्या लेना-देना वहाँ पे क्या अपडेट चल रहा है, आपको लेना-देना नहीं है अगर आपके ये फ़ील्ड का काम ही नहीं है, राइट? पर आप गूगल रोज़ यूज़ करते हो। अगर मैं यही बात करूँ कि आपका जो अगर फ़ेसबुक आप रोज़ यूज़ करते हो, क्या फ़ेसबुक का मेन पेज आपने फ़ॉलो किया है क्या? आपको क्या लेना-देना इससे, ठीक है? आपको इंस्टाग्राम का जो मेन पेज है आपने फ़ॉलो किया, नहीं किया, आप वेबसाइट से जुड़े हो। तो कई बार बच्चे यहाँ पे बोलते हैं, "सर मेरे पास अगर सोशल मीडिया ही है, तो मुझे वेबसाइट की ज़रूरत क्या पड़ने वाली है?" देखो वेबसाइट आपको कई तरह के काम के लिए यूज़ होती है, कई तरह के काम के लिए। आप बिना वेबसाइट के मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, बिना वेबसाइट आप एसईओ नहीं कर सकते, बिना वेबसाइट के आप ई-कॉमर्स शुरू नहीं कर सकते अपना, ठीक है? बिना वेबसाइट के आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना अपना ट्रस्ट फैक्टर, अपना क्लाइंट, अपना कंटेंट नहीं बता सकते, ठीक है? और ये लीगल आइडेंटिटी होती है आपकी। ये आपके पास है, आप अपने कोडिंग का जैसे आपका घर है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करो। जितना बढ़िया बनाओ उतना अच्छा, ठीक है? जितने भी आपका सोशल मीडिया होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो किसी और की वेबसाइट है। वहाँ पे तुम एक यूज़र की तरह काम करते हो। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। पहले दिन से आपसे फॉर्म भरवाया जाता है कि आपका यहाँ कोई डेटा नहीं है, कभी भी आपको ब्लॉक कर सकते हैं, कभी भी आपको डिलीट कर सकते हैं, कभी भी आप सस्पेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप जितने मर्ज़ी चैनल बना दो, अगर जब यूट्यूब अपनी पॉलिसी चेंज करता है तो क्या करता है? वो बंद कर देता है। टिकटॉक का एग्ज़ाम्पल ले लो, इंडिया के लाखों लोगों ने अपने अकाउंट बनाए, पैसा कमा रहे थे। एक ही रात में सारा बंद हो गया, चले गए वो यहाँ से, पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने इंडिया में बंद कर दिया, है ना?
तो ये जो सोशल मीडिया के वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अकाउंट बनाते हो, आप यूज़र की तरह रहते हो, पर जब अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपने लिए बनाते हो, तो आप एक्चुअल में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हो। वो आपकी सर्चेबल वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपना डिज़ाइन करते हो, अपनी ब्रांडिंग करते हो और अपने अकॉर्डिंग कंटेंट रखते हो। तो वेबसाइट इज़ द फर्स्ट जो बेस रहता है आपका इकोसिस्टम का। सेकंड बेस बनता है आपका कंटेंट क्रिएशंस का। इंटरनेट में है क्या? बताओ मुझे आप सभी, इंटरनेट के अंदर है क्या? क्या है इंटरनेट के अंदर? कंटेंट है, ओके। कैसा कंटेंट है? क्या है क्या? क्या आप वहाँ पे ईंट, पत्थर हैं? क्या वहाँ पे पेड़-पौधे हैं? क्या है इंटरनेट के अंदर कंटेंट? किस तरह का कंटेंट? पिक्चर्स होंगी, वीडियो होंगे, ऑडियो होगा, है ना? और क्या होंगे? टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, यही है और क्या है? बस 4-5 तरह का कंटेंट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। इन्फोग्राफी हो गया, पीडीएफ हो गया। देखो ये 4-5 चीज़ें ही इंटरनेट चला रही हैं, ठीक है? और कुछ है ही नहीं। और ये कंटेंट आप ये तो दूसरों का कंटेंट आप पढ़ते हो। क्या आपने आज तक इंटरनेट में कोई कोई कंट्रीब्यूट किया किसी चीज़ का? कोई कंटेंट बनाया अभी तक आपने? मैं वो कंटेंट नहीं डाला कि आपने सेल्फी खींच के डाल दिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो नहीं। क्या आपने एक्चुअल में कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाया है या जो आप वेबसाइट बनाओगे वहाँ पे अपने लिए कंटेंट बनाओगे, राइट? तो कंटेंट नहीं होगा तो आप इंटरनेट पे कैसे काम करोगे? तो कंटेंट क्रिएशंस जो है जो सेकंड आपका पिलर बनता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अभी-अभी मैं आप अगर मैं आपको बताऊँ, एक वीडियो देखो वैल्यू क्या कंटेंट की, अगर एक वीडियो जो है आज की डेट में अगर यूट्यूब पे आप सर्च भी करोगे, एक सिंगल वीडियो जो है सिंगल वीडियो की बात कर रहा हूँ, पूरे चैनल की बात नहीं कर रहा। एक सिंगल वीडियो ने पिछले 5 साल में 318 करोड़ रुपए कमाया हुआ है। इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग 318 करोड़ रुपया एक वीडियो ने कमाया है पिछले 5 साल में। बहुत बड़ी बात है, सिर्फ़ सिंगल वीडियो ने। और कितने मिनट का है वो? 5-7 मिनट का। 5 मिनट का भी नहीं है, 4-5 मिनट का है। अगर 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो जो है 318 करोड़ रुपया 5 साल में कमा सकता है, तो इतना तो कोई कंपनियाँ भी नहीं कमा रही होंगी, राइट? तो कंटेंट की पावर है ये। क्या, कब, कैसे वायरल हो जाए किसी को नहीं पता। राइट? तो ऐसे कई लोग हैं जो एक-एक वीडियो से आज की डेट में महीने के कम से कम कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है एक-एक वीडियो से, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है और ये इंडिया में ही हो रहा है ये चीज़। ठीक है? ये है कंटेंट की वैल्यू की पावर। ठीक है? तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपके डिजिटल इकोसिस्टम में कंटेंट क्रिएशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने हमारा सिलेबस देखा उसमें हमने ऐड किया कि वेबसाइट क्रिएशन भी आपको आना चाहिए, कंपल्सरी है। आपको कंटेंट क्रिएशन भी आना चाहिए, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, रील बनाना आनी चाहिए, आपको बैनर बनाने आना चाहिए, आपको इन्फोग्राफी बनाना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आप सीखोगे और ये कंटेंट क्रिएशन अगर आपको आ गया ना तो यहीं से आपके अर्निंग सोर्स क्रिएट होंगे। क्योंकि जो भी आपको फ्रीलांस मिलेगा, जो भी कंपनी में काम मिलेगा, जो भी आप अपने लिए करोगे, ये चीज़ें तो क्लब होनी ही होनी है आपके साथ में। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे करोगे? आप या तो किसी फ्रीलांसर को हायर करोगे, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करोगे, कोई किसी वीडियो एडिटर को हायर करोगे, किसी कंटेंट राइटर को हायर करोगे, तो आपका पैसा वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो देखो, मार्केटिंग में सक्सेस उस आदमी को मिलती है, चाहे वो ई-कॉमर्स करता है या कोई बिज़नेस करता है, कोई एजेंसी खोलता है, उसको मिलती है, जो बेस्ट सर्विस दे सकता है। या तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करो अच्छी सी टीम हायर करो, अच्छे से फ्रीलांसर हायर करो, उनसे काम करा लो और पैसा कमाना शुरू कर दो। सिंपल, बहुत सिंपल है। दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। दूसरा तरीका है कि अगर पैसा नहीं है आपके पास, तो अपने आप को ट्रेंड करो, अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपने आप को सिखाओ डिजिटल मार्केटिंग, सीखो उसमें टाइम लगाओ और खुद को इतना ट्रेंड करो, इतना कैपेबल करो कि कल को जो काम आप पैसे से करवाने वाले थे, वो खुद कर सको। तो इससे क्या होगा? आप बाय प्रोडक्ट बन जाओगे। आप ही अपना काम भी कर लोगे, दूसरों का भी कर लोगे, अपने लिए भी कमा सकते हो, दूसरों के लिए कमा सकते हो, अपना बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हो। कितना ईज़ी है, ठीक है? तो ये कंटेंट क्रिएशन की पावर है। थर्ड जो पिलर आता है वो है एसईओ, गूगल लिस्टिंग, एसएमओ टाइप। अब मैं इस पिलर की बात कर रहा हूँ, थर्ड जो आपका इकोसिस्टम का बहुत मेजर पिलर की बात कर रहा हूँ। ये वो पिलर जहाँ पे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ पे एक-एक सिंगल कीवर्ड पे लोगों ने करोड़ों रुपए का बिज़नेस बना लिया सिर्फ़ एक कीवर्ड के ऊपर। अगर वो कीवर्ड टॉप पे आता है तो उनको दिन-दिन की कम से कम 4-4, 5-5, 10-10 लाख लोग उस कीवर्ड के थ्रू उनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। वेबसाइट में वो एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है? सिंगल कीवर्ड से। तो ये पावर है एसईओ की। ऐसे ही एसएमओ से लोग पैसा कमाते हैं। सोशल मीडिया कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना के लोग लाखों लोग इकट्ठे करते हैं और वहाँ पे अपना और ये लोगों को क्या देते हैं? कंटेंट।
कंटेंट दिया जा रहा है। तो आजकल ये स्ट्रैटेजी चल रही है कि पहले कम्युनिटी बना लो, जैसे कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाए, तो फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, ठीक है? आपने देखा होगा और मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा आज आपको कि कई लोगों ने एक छोटा-सा मोबाइल से और इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब में स वीडियो बना बना के आज 2-4 हज़ार करोड़ की कंपनी बना ली, वो भी 3-4 साल के अंदर, और ये इंडिया के लोगों की बात है। तो वो अगर 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी सिर्फ़ एक छोटे से मोबाइल से और इंटरनेट के थ्रू बना सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू बना सकते हो, जो जो तीनों चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, तो क्या हम 50,000 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकते? इसी तरीके से, वही तरीके हम सीखने वाले हैं, राइट? तो ये बहुत ईज़ी होने वाला है। और तीसरा चीज़ गूगल लिस्टिंग। कई लोग आपको जानते होंगे, कोई बिज़नेसमैन भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है कि 8 किलोमीटर के अंदर अगर कोई सर्च करता है इंटरनेट पे, गूगल पे, कि कोई भी आजकल तो ये कीवर्ड बड़े चलते हैं, आप तो वॉइस पे चलते हैं कि भैया कोई बिज़नेस ढूँढ रहे हो तो आप लिखते हो कि होटल नियर बाय, है ना? कोई भी सैलून हो, आप देखते हो कि नियर बाय कौन-सा सैलून है, जो टॉप पे आएगा, वो ही बिकेगा, उसी पे क्लिक होगा, उसी को कॉल जाएगी पहली। जो सबसे ऊपर दिखेगा, बार-बार दिखेगा, उसको बार-बार बिज़नेस मिलता रहेगा, लाइफ टाइम तक बिज़नेस मिलता रहेगा और फ्री बिज़नेस मिलेगा। मतलब यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा किसी का। गूगल लोकल लिस्टिंग से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बिज़नेस चला रहे हैं इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में। और लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अपना 5 स्टार रेटिंग, अपने कीवर्ड मैचिंग करते हैं, अपनी कैटेगरी मैच करते हैं, उसमें पिक्चर डालते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करके रखते हैं। इसका काम भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोकल बिज़नेस में किसी के पास जाके उनकी लिस्टिंग को सुधार दो, या खुद लिस्टिंग, सपोज़ आपका कोई सैलून नहीं है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपका कोई सैलून नहीं है, आपका कोई होटल नहीं है, आपका कोई स्कूल नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, आपने एक लिस्टिंग बनाई, ठीक है? आपने घर के एड्रेस से बना लो, जिस मर्ज़ी से बना लो, आपने लिस्टिंग बनाई, आपने बेस्ट कीवर्ड पकड़ा कि जो लोग ढूँढते हैं, और उस कीवर्ड पे रैंक कर लिया, आपने उसमें रिव्यू डलवा लिया, आप अच्छी रेटिंग कर ली और टॉप पे आ गए, तो आपको फर्स्ट डे से आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी कि भैया मुझे सैलून की सर्विस चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आप जाके आग या तो खुद का सैलून खोल लो, या अपनी जो कस्टमर आ रहे हैं, वो आप किसी को दूसरे सैलून वाले को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और उससे भी अर्निंग कर सकते हो। कई लोग टैक्सी का बिज़नेस कर रहे हैं, कई लोग मूवर एंड पैकर का बिज़नेस कर रहे हैं, कई लोग केक केक शॉप खोली हुई है लोगों ने, पर खुद की कोई शॉप नहीं है। ऑर्डर लेते हैं और आगे देते हैं, भैया ऑर्डर मैंने ले लिया है, आप इसको डिलीवर कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप सर्विसेज़, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिज़नेस। तो आपने देखा होगा कई लोग रियल एस्टेट में ऐसे काम करते हैं कि प्रोजेक्ट बिल्डर कोई और है, प्रोजेक्ट किसी और का है, लोकल किसी ने लिस्टिंग बना ली, टॉप पे आ गई, उसको कॉल आ रही है, अब वो वहाँ से कमीशन ले रहा है और एक-एक फ्लैट बेचने का, एक-एक प्लॉट बेचने का लाखों रुपया चार्ज कर रहा है, ठीक है? टाई अप किया हुआ है। तो आपका बिज़नेस तो सिर्फ़ लोकल बि लिस्टिंग से भी आप कम से कम महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो, अगर आपको मार्केटिंग आती है तो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा आपका इकोसिस्टम का थर्ड सबसे ज़रूरी पिलर है, बोल सकता हूँ इसको, या मैं सबसे ज़रूरी पार्ट बोल सकता हूँ, राइट? फोर्थ आता है आपका पेड एडवर्टाइज़मेंट। पेड एडवर्टाइज़मेंट एक ऐसा सोर्स है कि पैसा लगाया, गूगल में पैसा डाला, गूगल ने आपकी ऐड को सबसे टॉप पे लगा दिया। कोई कंपटीटर नहीं, कोई कुछ नहीं, आपकी स्किल अच्छी है, आप पूरा रात-दिन अपने आप को सबसे ऊपर रख सकते हो, सारी की सारी ट्रैफ़िक अपनी वेबसाइट पे या अपने जो भी आपका लैंडिंग पेज है, वहाँ ले जा सकते हो और आप अपने कस्टमर से डील कर सकते हो। चाहे वो मेटा ऐड में भी ऐसे होता है। आज 80 से 90% ब्यूटी के, सोशल मीडिया से ही सारा प्रोडक्ट जो है बिकते हैं। जितना भी आज ये फैशन इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, फूड का है, सारा सोशल मीडिया के थ्रू बिक रहा है, 80%। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपने ये स्किल भी सीख ली, तो आप यहाँ से भी लाखों, हज़ारों करोड़ रुपया जो है कमा सकते हो, राइट? लास्ट में आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा पार्ट है, जहाँ पे आप एक साथ 1 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ लोगों को टच कर सकते हो और उनको अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, अपना पूरी सर्विसेज़ का पूरा मेल टेम्पलेट भेज सकते हो, उनको फ़ॉलो कर सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हो और ये पेड भी में भी होती है और फ्री में भी होती है, ठीक है? तो ये 5 पार्ट जो हैं वो इकोसिस्टम बनाते हैं और इन्हीं इन्हीं 5 पार्ट के थ्रू आप दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे अमेज़न, फ़ेसबुक, गूगल, इसके अलावा इंडिया में जितने भी बिज़नेस चल रहे हैं, कोई एजेंसी चल रही है, कोई स्कूल चल रहा है, कोई कॉलेज चल रहा है, ये 5 ही सिस्टम में काम कर रहा होगा। चाहे जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी ले लो, कोई प्राइवेट, कोई बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल ले लो, अगर इनके पास ये 5 इकोसिस्टम नहीं होगा, तो वो बिज़नेस ऑनलाइन कर ही नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें आप भी क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, कोई कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्रिएट करना आना चाहिए और यही चीज़ आप सीखने वाले हो, राइट? तो गाइज़ आपको इकोसिस्टम अगर समझ आ गया तो से येस। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है, जॉब लेना सबसे आसान है। सबसे आसान जॉब लेना,
थोड़ा सा मुश्किल मतलब जरा सा फ्रीलांसिंग वर्क लेना और थोड़ा सा मुश्किल जो है अपने लिए काम करना, अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना, और उसके थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल अपने लिए ई कॉमर्स बनाना, अपने लिए पूरा सेटअप, अपनी एजेंसी खोलना, राइट। पर जिस जिन लोगों ने फोकस कर लिया इस इंडस्ट्री में, जिन लोगों ने सीरियसली सीख लिया, अपने ऊपर काम कर लिया, तो उनके लिए सारी चीज़ें आसान है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और इसका कॉम्पिटिशन किसी दूसरे आदमी के साथ है ही नहीं। मैं यहाँ पे हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊँगा, हर बच्चे का अपना-अपना स्ट्रैटेजी होंगी, अपना-अपना दिमाग होगा, अपना-अपना माइंडसेट होगा, ठीक है? तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन खुद के साथ है, किसी और के साथ है ही नहीं। अब इतने चांसेस मिलेंगे, अगर कोई स्मार्ट होगा तो आज ही गूगल लोकल लिस्टिंग से बिज़नेस कर सकता है, अपने लिए सेटअप कर सकता है, और उसको सिर्फ हफ्ता लगेगा, हफ्ते के बाद वो खुद बोलेगा मैंने 50-60 हज़ार रुपए का मंथली जो है इनकम सोर्स बना लिया अपने लिए। जब हम लोग कोई जॉब ढूँढने जाते हैं, तो हम 20-25 साल पढ़ाई करते हैं एकेडमी, कोई बीए कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई मास्टर डिग्री लेके बैठा हुआ है। उसके बाद धक्के खाते हैं, अभी जॉब मिलती है 10-15 हज़ार की, और उसके बाद महीने के बाद सैलरी मिलती है। तब हमें 20-25 साल मेहनत करने के बाद हमें इस लेवल की वो मिलती है। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप हफ्ता भर काम करते हो और हफ्ते के बाद आपको इतना कैपेबिलिटी मिल जाती है कि आप 20 से 50 हज़ार रुपए कमा लेते हो, वो भी अपने टर्म पे, अपने फ्रीडम पे। इससे बड़ा क्या चाहिए? तो इसको यही मैं कहता हूँ कि देखो, कई बार चीज़ को ना इग्नोर किया जाता है। क्योंकि आपको लगता है यार इतना जल्दी कैसे हो सकता है? हमें तो आदत पड़ी हुई है, धक्के खा के करना है, 10-10 साल मेहनत करेंगे तब कुछ होगा। तो या ये इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, राइट? तो आज हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं। इस मिशन, ये कोर्स का मतलब यही है कि आप पे अंदर ट्रस्ट आए कि डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर भी बना सकते हो, अपने लिए एक इनकम सोर्स भी बना सकते हो। और आज पूरा का पूरा जो सेशन है इसी के ऊपर होने वाला है, जिसमें आपको आज सारी की सारी चीज़ें जो क्लैरिटी आएगी, आपका माइंडसेट पूरा का पूरा खुल जाएगा। आज आपको रियलिटी चेक होगी कि आपने अभी तक क्या खोया है, राइट? देखो, जो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप कुछ कुछ कमा नहीं रहे हो या आप काम नहीं कर रहे, तो ये इसका मतलब नहीं कि आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे या कुछ खो नहीं रहे हो। वो आपके टाइम तो आपके हाथ से जा ही रहा है, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। आज का दिन खत्म होना है तो होना ही होना है, चाहे इसमें कमा लो, चाहे सो लो, चाहे इसको वेस्ट कर लो, ये आपके हाथ में है ही नहीं। ये होना ही होना है, राइट? तो जब हम कुछ कमा नहीं रहे, इट मीन हम कुछ ना कुछ खो रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री जिस तरह से फास्ट ग्रो कर रही है, अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं हो, तो समझो कि आप बहुत कुछ खो रहे हो। और आज आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अगर आपको 6 महीने पहले पता था, 1 साल पहले पता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आपने कोशिश की थी और आपने नहीं कर पाए, तो आज आपको रियलाइज़ होगा कि आपने 1 साल नहीं, आपने बहुत पीछे चले गए हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत फ़ास्ट ग्रो कर रही है। और जो लोगों को आज पता लग रहा है, तो अपने आप को लकी समझें कि आप आज आपने अपने आप को इस इंडस्ट्री में राइट टाइम पे, मतलब राइट जगह पे आपने इसको शुरू किया है, और आने वाले टाइम पे आप इसको ग्रोथ अपनी देख सकते हो, राइट? ओके, तो अब हम चलते हैं ट्रैफिक सोर्स। इकोसिस्टम पढ़ लिया हमने, अब हम ट्रैफिक सोर्स, जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में है, बहुत डिटेल में दी गई है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ आपका जो है सेशन जो है इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है इंडस्ट्री ये, और इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, राइट? सारी डिजिटल मार्केटिंग इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ट्रैफिक सोर्स पे। पहला ट्रैफिक सोर्स ऑर्गेनिक, दूसरा है पेड ट्रैफिक सोर्स। ये 2 ही चीज़ें हैं, इन्हीं पे सारा काम है, इसी की लड़ाई है, इसी पे सारा काम हो रहा है। सारी चीज़ें यहीं चल रही है। एक तरफ बिना पैसे की ट्रैफ़िक, एक बार दूसरी तरफ पैसा लगा के ट्रैफ़िक। सारी लड़ाई ऑडियंस की है, ट्रैफ़िक की है, कस्टमर की है। देखो, मार्केटिंग का बिज़नेस है तो कस्टमर तो चाहिए चाहिए, ठीक है? कस्टमर के लिए लोग मेहनत करते हैं, कई लोग ऑर्गेनिकली मेहनत करते हैं, कई लोग पेड पैसा लगा के मेहनत करते हैं कि भैया 5,000 लगाया, 10,000 आ गया, 5 लगाया 50 कमा लिया, ये तो 5x कर लिया, 10x कर लिया। जितने भी आज की डेट में जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर्स चल रहे हैं, वो रोज़ 50,000 की ऐड चला रहे हैं, कोई लाख रुपए की ऐड चला रहा है और 10 लाख का काम कर रहा है, कोई 1,000 का काम ऐड चला रहा है, वो 10,000 का काम कर रहा है। तो ये तो चल ही रहा है, रोज़ पैसा लग ही रहा है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिकली कर रहे हैं कि जहाँ पे वो अपना कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, एसईओ पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये सारा काम चल रहे हैं, राइट? जिससे कि उनके पास इतना इतना लोग आ जाएँ कि उनको अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज़, अपना एफ़िलिएट प्रोग्राम जो भी उन्होंने रखा है सर्विसेज़ बेचने के लिए, वो आगे सेल कर सकें। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, तो आप ये दोनों स्किल सीखते हो। अगर आपने एसईओ में भी मास्टरी कर ली, अगर आपने सोशल मीडिया में भी मास्टरी कर ली, अगर आपने लोकल लिस्टिंग में, कम्युनिटी बिल्डिंग में, यूट्यूब में मास्टरी कर ली और फ्री की ट्रैफ़िक जनरेट करना सीखे, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। मतलब आप कोई भी बिज़नेस अपने लिए क्या किसी के लिए भी खड़ा कर सकते हो, और इसका आप फ्रीलांस भी कर सकते हो।
इसके लिए आप एजेंसी भी खोल सकते हो, इसके लिए आप अपना प्रोडक्ट और आपका एफिलिएट प्रोग्राम भी वर्क कर जाएगा, आपका ड्रॉप शिपिंग भी वर्क कर जाएगा, आपका ई-कॉमर्स भी वर्क कर जाएगा। सिर्फ एक स्किल सीखने से ही जो ऑर्गेनिक स्किल सीखते हो आप लोग। अगर आपने पेड स्किल सीख ली, आपने मेटा ऐड आपको चलाना आ गया, आपको गूगल ऐड चलाना आ गया, आपको वीडियो वीडियो ऐड चलाना आ गया, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गई, तो ये स्किल सेट भी आपको लिए बहुत आगे लेके जाएगा। इसमें भी आप फ्रीलांस कर सकते हो, अपना बिज़नेस खोल सकते हो, ई-कॉमर्स कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो जो मैं बातें कहता था कि ये जो ड्रॉप शिपिंग है, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, सबको आजकल ट्रेंडिंग वर्ड चल रहे हैं इंटरनेट पे। अरे चलो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, चलो हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं, पैसा कमा लेते हैं और लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, कोर्स कर लेते हैं पर सीख नहीं पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि देखो प्लेटफ़ॉर्म नहीं देता आपको पैसा कभी भी। पैसा देगा आपको कस्टमर, ट्रैफ़िक। ये ट्रैफ़िक नहीं जनरेट करना आएगा जब तक आपको, तो ये एफिलिएट प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि आप अमेज़न में जाओ एफिलिएट प्रोग्राम रजिस्टर कर लो, फ्री में हो जाएगा। वो लिंक भी दे देगा कि भैया ये लो जी, इस प्रोडक्ट का लिंक है, आप इस लोगों तक पहुँचाओ और कोई इसको खरीदेगा, तो मैं आपको इतना % कमीशन दूँगा। ये तो सबको पता है, ये तो आप भी कर लोगे। पर भैया वो खरीदने वाले लोग कहाँ हैं आपके पास? वो है ट्रैफ़िक, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्चुअल में सीखने वाले हैं कि ट्रैफ़िक जनरेट कैसे होती है, ट्रैफ़िक को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे कम्युनिटी बिल्ड होती है, कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक बनती है, कैसे पेड ट्रैफ़िक को लिया जाता है। देखो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक में भी जब आप गूगल पे काम करोगे तो उसकी पॉलिसीज़ हैं, राइट? गूगल कैसे काम करता है, गूगल आपसे क्या चाहता है, आपकी वेबसाइट को किस तरह टर्म में चाहता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। कैसे आप किसी दूसरी साइट से ऊपर जा सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्या-क्या कीवर्ड में किस कीवर्ड में कितनी ट्रैफ़िक है, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कौन से कीवर्ड पे कितना टाइम लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही पेड एडवर्टाइज़मेंट में भी है कि भैया कौन से कीवर्ड में कितने ट्रैफ़िक है, कित एक कीवर्ड में कितना बिड रेट लगेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा और गूगल की पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन-कौन से कीवर्ड चल सकते हैं, कौन-कौन से नहीं चल सकते। ये सारी चीज़ें आप सीखते हो, तब जाके आप एक मार्केटर बनते हो। ठीक है? तो क्या लड़ाई है सारी दुनिया में यही लड़ाई है ऑर्गेनिक और पेड और यही चीज़ जो में आप सीखते हो, इसी में आप जॉब करते हो, इसी में बिज़नेस करते हो, इसमें सब कुछ कर सकते हो। यहीं से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट है, यही बिगिनिंग है और यही एंड है। इसके बाद तो बस आगे प्लेटफ़ॉर्म है कि भैया आपने गूगल से ऐड चला लिया, आपने फेसबुक से ऐड चला लिया, आपने एसईओ कर लिया, ये कर लिया, फलाना कर लिया। वो चीज़ें तो आपको सीखनी ही सीखनी है, वो अलग चीज़ है। ठीक है? पर बेस जो है ये चीज़ है, राइट? तो गाइज़ यहाँ तक ट्रैफिक सोर्स आपको क्लियर हो गया कि ट्रैफिक सोर्स क्या है? देखो बिना ट्रैफिक के कोई बिज़नेस नहीं चलता। ट्रैफिक मतलब बिना यूज़र से, बिना कस्टमर के, बिना ऑडियंस के कोई चीज़ नहीं चलती, राइट? तो आपको दोनों चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये है, जितनी मेहनत आप मेटा ऐड सीखने में लगाएँगे, गूगल ऐड सीखने में लगाएँगे, उतनी मेहनत आप एसईओ में गूगल लोकल लिस्टिंग में भी लगाएँ। क्योंकि ये चीज़ें भी आपको बिज़नेस को फ्री में आपका बिज़नेस को जनरेट कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।